वेलकम टू आवर फिनिक्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड सभी लोगों को आज आप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर गाइड करने जा रही है, तो वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आई एम रियली थैंकफुल टू अमित जी एंड अंजलि जी, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया। हम लोग का जुलाई में न्यू एनर्जी के ऊपर सेमिनार हुआ था और वो सेमिनार के बाद में बहुत लोगों ने मुझसे कोर्स किया एंड बहुत लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। मुझे बहुत खुशी है एंड मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। एंड आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो एवरी संडे यू आर गिविंग such beautiful lectures on such important topics of health, that is wealth in today's life. So I'm really thankful. And आप जो life designer की बात कर रहे थे, yes, we can design our life. So and it is our life is by choice and not by chance. Last time मैंने इसी के बारे में बताया था, ये मेरा favorite topic है। तो मतलब मैं हर किसी को इंस्पायर करती हूँ और मेरे स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशंस जो मैं लेती हूँ उसमें फर्स्ट डे से ही कितनी भी क्रॉनिक किसी को प्रॉब्लम हो उसमें आराम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जब अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं अपने ऊपर तो उसमें बहुत सारी एनर्जीज शिफ्ट हो जाती है। तो हमारे सबके हाथ में है, हमारे में और एक एनिमल में यही फर्क है कि हमारे में कॉन्शियसनेस है। तो थ्रू आवर कॉन्शियसनेस वी कैन डिजाइन आवर लाइफ। हम चाहें, अब आपकी मर्जी थी तो आप आए आज सेमिनार अटेंड करने के लिए। जिसकी चॉइस होगी वो ब्रेकफास्ट करके आया होगा, किसी की चॉइस होगी कि वो बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे, किसी का मन होगा कि मुझे ये सेमिनार अटेंड करना है तो ही आप आए। अब आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, वो लोग भी नहीं बैठे होंगे आपके साथ। तो हर एक की एक इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं। एंड चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम चाहें तो अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। सुबेरे उठ के सबसे पहले हमको अपना एफर्मेशन देना चाहिए कि मुझे अपना आज दिन कैसा चाहिए, मेरा दिन कैसा होगा। तो एवरी मॉर्निंग हम लोग उसको डिजाइन कर सकते हैं कि मेरा दिन आज बहुत खुशी वाला होगा। आज मुझे जो आपको चाहिए आप सुबेरे उसको बोलिए और उसको एफर्म करो और जरूर उसमें आपको वो फर्क दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है लव। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तो ही हम दूसरों से प्यार कर सकते हैं। पर हमारे हर किसी के घर में हमेशा हाउस लेडी को लगता है कि मैं बच्चों के लिए करूं, हस्बैंड के लिए करूं। बहुत अच्छी बात है, उनको हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग अपने लिए सिर्फ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान ने लेडी को बनाया ही ऐसा है। पर फिर भी हमको अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो होगा हम वो ही दूसरों को देंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग अपना आज के टॉपिक में बात करते हैं। तो like I would like to share my screen. Anjali ji, I'll take a moment. I'll just please allow me to share the screen. Yes, you can share. Yes, sure. Okay. ये just one second. मंगल तेरा मंगल हो। बंद हो गया अभी आवाज। आ रहा है आवाज? सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे।
सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. कैसा लगा? How was the experience? Nice. Very nice. अच्छा, ये हम जब पैदा होते हैं तो बच्चों की स्माइल कैसे होती है? एकदम निश्चल सी, एकदम एकदम निश्चल स्माइल होती है, एकदम दिल से वो लोग स्माइल करते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे गुस्सा, हम गुस्से का मतलब समझने लग जाते हैं, झूठ और एंगर, मतलब हर चीज का, हर इमोशन का हमको उसका धीरे धीरे उसका एहसास होने लग जाता है। और जैसे जैसे एहसास होता है हम बड़े होते हैं, हमारे में सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स जब बच्चों को बड़ा करते हैं तो वो अपना फुल देते हैं, फुल इमोशन क्या, टाइम क्या, वो बेस्ट देना चाहते हैं। बट सर्कमस्टेंसेस कई बार ऐसे होते हैं कि हम सब बच्चों के साथ में, हम सब बड़े हुए हैं बचपन से, हम लोगों को पेरेंट्स के साथ में बहुत कंप्लेंट्स होती है। बचपन में भी जब हम स्कूल जाते हैं तो कई बार हम लोग कंपेयर भी करते हैं कि उसकी मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी ऐसी है, और कई चीजें हम लोग को वो पेरेंट्स हमारे भले के लिए बोल रहे होते हैं, पर हम लोगों को नहीं समझ में आता है कि वो हमारा भला चाहते हैं, क्योंकि हमारे में उस समय इतना सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। तो जब हम बड़े होते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ में पेरेंटिंग में हमको बहुत कमियां नजर आती हैं, और ये एहसास करते करते हम लोग जब बड़े अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अपने नेबर्स के साथ और अपने स्कूल में टीचर्स के साथ हम लोग कई चीज़ों में फील करते हैं कि पार्शियलिटी होती है। अब कई बार तो ऐसा होता है कि बड़े होकर भी कई लोगों से बात करते हैं तो वो लोग टीचर्स को याद रखते हैं कि हाँ, उस टीचर ने मेरे साथ में ऐसे किया था। और हम लोग कई चीज़ों में अपनी लाइफ में, अब हम लोग की जैसे लाइफ में 4 पिलर्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन एंड स्पिरिचुअल। अब ये चारों पिलर्स में हम लोग को, जब हम लोग बड़े हो रहे हैं तो ये चारों ही पिलर में काम करते वक्त हमारे को बहुत लोगों के साथ में मिलना होता है, और हर बार हमको ऐसा कुछ ना कुछ एहसास या कमी या कंप्लेन हमेशा होती है, और हम लोग उसी में लाइफ में करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो कहाँ हमारे एनर्जी लेवल में वो कहाँ काम कर रहा है। आज हम इसके बारे में समझेंगे कि कैसे ये एनर्जी काम करती है और हम लोग उसको कितना ज्यादा हमारा उसके ऊपर में इम्पैक्ट होता है, सबसे ज्यादा हमारी फीलिंग्स का। हम जैसे किसी पिक्चर में जाते हैं तो हमको उसके कुछ डायलॉग्स याद नहीं रहते, हमको उसके इवन जो एक्टर्स हैं उनके भी नाम याद नहीं रहते,
और बहुत मुश्किल है उस इतने सालों के बाद में उस मूवी का कुछ याद रखना, बट एक चीज उसका कुछ एहसास, उसकी एक फीलिंग हम लोग के साथ में रह जाती है, और उस फीलिंग से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं कि हाँ उस पिक्चर में हाँ ऐसी कुछ फीलिंग थी, मुझे उसका थोड़ा सा जिस्ट याद है, बट हाँ उसके एक्टर्स मुझे याद नहीं है। सेम वे में हमारी लाइफ में हम लोगों की जो डीएनए है, हमारे जो सेल्स हैं, उसमें इतना स्टोरेज है, तो जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हमारे डीएनए में स्टोर हो जाती है। तो जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड उसको जानता है, कुछ चीजें होती हैं कि हम जानते हैं कि मैंने इसके साथ में कुछ गलत किया था और वो हमारे माइंड में आता है, बट कुछ चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है कि जो हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे माइंड में है और उसके कारण हमको ये तकलीफ है। तो ये जब लिंक करा गया है, आजकल डॉक्टर्स भी बोलते हैं 90% प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमेटिक, दे आर कमिंग फ्रॉम द माइंड। तो माइंड से हमारी बॉडी में आती है। तो इस चीज के लिए मैं हमेशा अपने सेमिनार में एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं और उसको आप समझ पाएंगे। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रही हूँ 2 मिनट के लिए, कि जो आपके माइंड में याद रह जाए। हमने फॉरगिवनेस के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, बट मैं आज फॉरगिवनेस को आपको एक दूसरे दृष्टि से दिखाना चाहती हूँ, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे पर्सपेक्टिव से दिखाना चाहती हूँ कि फॉरगिवनेस हमारी लाइफ में क्या काम कर सकता है। 2 दोस्त थे, they were working in timber factory। तो वो दोनों दोस्त आपस में कंपटीशन करते हैं कि चलो आज हम लोग मिलके आज एक कंपटीशन करते हैं कि कौन ज्यादा पेड़ काटेगा। तो वो दोनों मिलके बोलते हैं शाम तक मोस्टली लोग 6 से 7 पेड़ काट लेते थे वो लोग, और उसके हिसाब से उन लोग को पैसे मिलते थे। तो वो दोनों थोड़ी दूर में रहते, तो वो ना पेड़ काटने शुरू कर देते। तो अपन उसका 2 नाम रख लेते हैं, राम और श्याम, अच्छे लगते, कॉमन नाम, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे। तो राम बोलता है कि ठीक है चलो तुम भी काटो मैं भी काटता हूँ, और शाम तक हम लोग आज कंपटीशन करेंगे। और राम जो है वो काफी ताकतवर है और श्याम जो है वो ठीक है। तो राम पेड़ काटता है और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेता, काटता रहता है, और बीच बीच में उसको श्याम की आवाज आनी बंद हो जाती है कि वो तो पेड़ नहीं काट रहा है। तो वो बहुत खुश होता है कि आज तो मैं उससे ज्यादा पेड़ मैं काट लूंगा। और वो जो लंच ब्रेक होता है ना, वो ब्रेक भी नहीं लेता, और वो देखता है कि हर 1.5-2 घंटे के बाद में उसकी शाम की आवाज आनी बंद हो जाती है। तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा है कि आज तो मैं उसको हरा दूंगा। और जब शाम को वो लोग मिलते हैं तो वो बोलता है तुमने कितने पेड़ काटे। उसको थोड़ा खराब भी लग रहा होता है कि मेरा दोस्त तो, मैं कैसे पूछूं बेचारा, मतलब इसको तो लगा ताकत भी कम है और इसकी तो आवाज भी नहीं आ रही थी, धीरे धीरे थक भी जा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से पूछता है कि अच्छा मैंने तो 4 पेड़ काट लिए, तुमने कितने पेड़ काटे। तो बोलता मैंने तो 8 पेड़ काटे। तो बोलता 8 पेड़ काटे। तब हैरान हो जाता है कि कैसे पॉसिबल है, मैंने तो पूरा टाइम काटा और तुम्हारी तो आवाज भी नहीं आ रही थी बीच बीच में, तो ऐसे कैसे हो गया कि तुमने 8 पेड़ काट ली। तो बोलता मैं भी हैरान हूँ कि मैंने तो 8 पेड़ काटे, तो तुमने सिर्फ 4 ही पेड़ कैसे काटे। तो फिर दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। तो फिर कहता है अच्छा तुमने अपनी एक्स को शार्प किया था। तो बोलता जब वो मैं ब्रेक ले रहा था उस समय मैं अपनी एक्स को, अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहा था, तो हर बार जब कुल्हाड़ी तेज हो जाती थी तब मैं उसे पेड़ काटता था, तो मेरे पेड़ जल्दी कट जाते थे और मेरी ताकत भी कम लगती थी। तो तुमने अपनी कुल्हाड़ी को कब तेज किया था। तो तब उसको समझ में आता है कि मैंने अपनी कुल्हाड़ी को यूज ही नहीं करा, तेज ही नहीं करा। सेम वे में मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि आपकी जो लाइफ में फॉरगिवनेस का काम होगा वो एक एक्स का काम होगा। सारों पिलर्स में, all 4 pillars, if you start forgiving, this will work as an X। ये कुल्हाड़ी का काम करेगा और आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा एक
समझ लीजिए एक मोबाइल में जैसे काम होता है वैसे आपका काम होगा एनर्जी लेवल में। तो आप इसको फॉरगिवनेस को हर लेवल में आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो फॉरगिवनेस की बुक थी, मेरे को ये बुक मिली थी, ये सर ने लिखी है, नारायण बाला कुमार सर ने। और जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे ये बहुत ही अलग लगा, क्योंकि प्राणिक हीलिंग में भी हम लोग फॉरगिवनेस करते हैं और हर धर्म में भी बोलते हैं कि माफ कर दो, पर क्यों माफ करना चाहिए और माफ करने से क्या होता है, ये हम लोग आज जानेंगे। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और मैं चाहती हूँ आप लोगों की लाइफ भी बहुत इजी हो जाए। और आज से आप एक एक्स की पिक्चर अपने माइंड में रखिए और सोचिए कि हाँ, मुझे फॉरगिवनेस करना है। ऑलवेज फॉरगिव योर एनिमीज, नथिंग अनॉयज देम सो मच। अगर हम अपने दुश्मन को माफ करेंगे, इससे ज्यादा तकलीफ उनको कुछ ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अगर आपको तंग करना चाहते हैं और आप उससे तंग होते हैं, तब उनका काम बहुत आसान हो जाता है। और हम सोचते हैं कि वो हमारे को परेशान कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली परेशान कौन हो रहा होता है? किसी ने अपन को कुछ बोला, वही बात हम अपने आप को बार बार बोल के अपनी एनर्जी को डाउन करते रहते हैं। तो ऐसे बोला गया है कि अगर 50% भी अगर हम लोग नॉर्मल रहते हैं, 50% तो मतलब इट इज नेचुरल कि नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं, 50% पॉजिटिव अगर आए तो बहुत बड़ी बात है। और जिनके 51 पॉइंट्स हो जाते हैं पॉजिटिव, वो लोग इस लाइफ में मिरेकल्स कर लेते हैं। तो सोचो कि हम लोग थोड़े से भी अगर अपने थॉट्स को बेटर करेंगे तो हम लोग कितना बेटर हो सकते हैं। प्रहलाद, एवरीबडी नोज अबाउट प्रहलाद, ही वॉज अ मैन ऑफ फॉरगिवनेस। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इन्होंने अपने राज्य में सबसे ज्यादा किसी को उन्होंने कभी पनिश नहीं किया और सबको फॉरगिव किया, एंड ही गॉट ब्यूटीफुल लाइफ इवॉल्विंग आफ्टर दैट। मैं एक्चुअली शॉर्ट में बोलूंगी, नहीं तो हम लोग पूरा कवर नहीं कर पाएंगे 1 घंटे में। ओके, नाउ व्हाई डू वी नीड टू फॉरगिव? We are constantly evolving in every birth. Human beings are the most evolved. We need to evolve further. Truly evolved person is one who is filled with love, compassion, and forgiveness. When we start forgiving people and start accepting what is happening in our lives, we can accomplish what we desire in life. तो अगर आपको इसको सही तरीके से समझना है तो हम लोग को एक लाइफ टाइम मिली है। उस लाइफ टाइम में हमारे को इवॉल्व होना है, हम लोग एक कॉन्शियसनेस है हमारे में, हमको उससे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमको अपना सबसे ज्यादा जो है, किसी के लिए भी, हर किसी के लिए लव और कंपैशन रखना है। जब हम लव और कंपैशन रखेंगे, मतलब जो जैसा है उसको हम वैसा ही एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम उसको जज नहीं करेंगे और उसको हम फॉरगिव कर देंगे। अगर हम सही मायने में किसी को प्यार करते हैं तो हम उसको फॉरगिव कर देते हैं। Forgiveness sets you free. The most beautiful form of love. You are ready to let go, serving time for someone else's crime. तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक जेल में बंद हो जाते हैं बिना सोचे समझे। हमको कोई गुस्सा मन में आ जाता है, हम उस गुस्से को रख लेते हैं अपने अंदर, और वही गुस्सा हमारे अंदर में इमोशंस जो है वो चेंज करके यहाँ तक कि रिजेंटमेंट, गिल्ट तक के आ जाता है। और वही गिल्ट आजकल जो कैंसर एक सबसे बड़ी बीमारी आज के दिन में बहुत हो रही है, उसका मेन रीजन एंड मेन इमोशन इज गिल्ट एंड रिजेंटमेंट। और गिल्ट एंड रिजेंटमेंट से स्टार्ट नहीं होता है, ये पहले गुस्से से शुरुआत होती है। तो हमको हर चीज के लिए अपना बेनिफिट सोचना है कि मेरा फायदा हो, हमको दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। हमको ये सोचना है कि मेरी लाइफ बेटर हो। दूसरे ने तो बोल दिया, वो तो अपने घर में हो सकता है उसको याद भी ना हो, वो अपने घर में आराम से सो रहा, पर हमको उसने अगर एक बार बोल दिया, हम उसी को याद कर करके और परेशान होते रहते हैं। अब ये देखा गया है कि जो
रिजेंटमेंट होता है उससे पाइल्स हो जाता है. इट कैन ऑल्सो लीड टू आर्थराइटिस पेन. ईगो एंड प्राइड से हम लोगों के नीज इशू आ जाते हैं, और जब हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं तो हमारे को यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसके मन में बदले की भावना रहती है उसको जॉस की प्रॉब्लम आ जाती है. और अगर जब हमारे को बहुत तेज बुखार होता है तो हमेशा हमारे को मेंटली फॉरगिव करना चाहिए जो भी हमारे माइंड में आता है. इवन अगर हम लोग किसी के लिए गलत सोचते हैं तो कई बारी गॉल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स वगैरह तक के हो जाते हैं. हम लोग कई बारी इसमें स्पिरिचुअल काउंसलिंग में उनको वो रिलीज करवाते हैं कि क्या थॉट उनको आ रहा है. जब उनसे हम बात करते हैं, वो बात करते करते वो अपने उस थॉट में आते रहते हैं और उसको हम लोग रिलीज कराते हैं. एंड फॉरगिव एज गॉड फॉरगिव यू. हमको भी तो गॉड हर मोमेंट में फॉरगिव कर रहा है. तो who are we? When God can forgive us, then we should also be forgiving this human people and our friends and husband and parents. तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि सबसे ज्यादा हमको किसको फॉरगिव करना है. फॉरगिव हमारे पेरेंट्स को और हमारे हस्बैंड को सबसे ज्यादा करना है. ये चीज इसमें एकदम यूनिक है. और हस्बैंड को भी क्यों करना है? क्योंकि आपको ये लाइफ टाइम मिली है आपको आगे बढ़ने के लिए, इवॉल्व होने के लिए. तो जब हम अपने हस्बैंड के साथ में कुछ भी हमारे डिस्प्यूट्स होते ही हैं, और वो नेचुरल है, उसको हम लोग नहीं कर सकते कि ना हो. हमारे पेरेंट्स के साथ में भी हमारा नेचुरली ही फॉरगिवनेस हमारे को जरूरी है. तो कैसे मेथड्स कैसे करना है वो हम बताएंगे आगे, बट हम ये बता रहे कि क्या होता है जब हम लोग फॉरगिव करते हैं. The statement of forgiveness is very powerful. It is similar to showing a white flag in the battlefield. It means ceasefire and sowing the seed for peace both inside and outside. By repeating the statement, you are creating peace within yourself first, replacing the anger and resentment inside you. This statement comes from the higher part of mind to the higher part of his or that person you are in conflict with. Even if the lower part of mind is not interested and prevents you from forgiving, ignore it. Repeat the statement without involving yourself. You will benefit from the act of forgiving. एक्चुअली में आपको मैं हिंदी में भी, बिकॉज एक्चुअली मेरे अबाउट से भी बहुत लोग जुड़े हैं, तो मैं उसको पूरा इंग्लिश में भी पढ़ते हुए बिकॉज इट इज इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. मैम आपका क्या आवाज होता है? थोड़ा, हेलो. हाँ जी. हमारा माइंड कह रहा है कि हमको फॉरगिव नहीं करना है. ठीक है, हमारा माइंड बोल रहा है हमको फॉरगिव नहीं करना है. फिर भी जो हम आज तरीका बताएंगे उसको अगर आप करेंगे तो बेशक आपका माइंड बोलता है नहीं करेंगे और इससे नहीं होगा, बट फिर भी वो वर्क करेगा. क्योंकि कई बार इतने ज्यादा हर्ट्स क्रिएट हो जाते हैं. मेरे पास में भी कई पेशेंट्स आते हैं, उनको मैं बोलती हूँ कि अपने हस्बैंड को फॉरगिव कर दो, तो वो बोलते इतना हमको परेशान करते हैं, कैसे हम फॉरगिव करते हैं, हमारा को मतलब मन ही नहीं होता है कि हम उनको फॉरगिव करें. तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि ये लाइफ टाइम आपको मिली इसीलिए थी कि आपको उनके साथ में अपना ये ठीक करना है. अगर आप इसको इसी लाइफ टाइम में खत्म कर दोगे तो नेक्स्ट लाइफ में आपको फिर से उसका हस्बैंड या वाइफ बन के नहीं आना पड़ेगा. तो आपको मिला है कुछ उसमें से लेसन लर्न करने के लिए, तो आप उसको लर्न करिए और फॉरगिव करिए. तो जो हम लोग आज तरीका बताएंगे वो स्टेटमेंट है. तो बेशक वो अगर आपका माइंड नहीं बोल रहा है, फिर भी आप अगर आप उसको बोलेंगे आपको उसका असर मिलेगा एंड बेनिफिट भी मिलेगा उसका. एंड डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ व्हेन यू से द स्टेटमेंट, देन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ फॉरगिविंग. जैसे अगर हमारे को किसी के साथ में भी फॉरगिवनेस करना है तो हम उसको बोलेंगे, अपना आई बोलना है, अपना भी नाम बोलना है. आई चंद्रा, मान लो मेरा नाम चंद्रा है तो मैं बोलूंगी आई चंद्रा फॉरगिव यू रागा, यू प्लीज फॉरगिव मी एंड रिलीज मी. आई फॉरगिव यू मीन्स कि मैं तुम्हारे लिए गुस्सा और जो मेरे मन में खराब विचार है वो मैं अपनी तरफ से बंद कर रही हूँ, और तुम भी मेरे लिए गुस्सा करना छोड़ दो और मेरे लिए जो विचार तुम्हारे मन में है वो तुम भी हटा दो. It also means I think no more of you and you think no more of me.
मतलब ना मैं तुम्हारे बारे में सोचूं और ना तुम मेरे बारे में सोचो. I am willing to make peace with you and similar you make peace with me. तो जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं, I Chandra forgive you Raga, you please forgive me and release me, तो ऑटोमेटिकली अगर वो वाला जो पर्सन है वो नहीं सुन रहा है और उसको पता भी नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ, पर फिर भी उसके मन में जैसे उसको वो वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगे और वो भी आपके बारे में सोचना बंद कर देगा और वो भी आपको अंदर से माफ कर देगा. तो ये बोलने से इतना इसका फायदा होगा. तो ये सिंपली कैसे होगा वो आपको नहीं सोचना है, बस आपको ये स्टेटमेंट को दोहराते रहने से ही आपको उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा. क्योंकि अल्टीमेटली उस लेवल में अगर हम लोग इसको बहुत हायर लेवल में स्पिरिचुअल वे में देखेंगे तो हम सब एक ही हैं एंड वी आर ऑल वर्किंग ऑन द एनर्जी लेवल. तो जो हमने दिया था हमको वही वापस मिल रहा है. तो ये जैसे जैसे मैं फॉरगिवनेस करते जाऊंगी, एक तरीके से ये मेरा ही जो अंदर का एक बोलते हैं ना जैसे एक प्याज के समान छिलके से मेरा वो धीरे धीरे मेरे कार्मिक जो है वो रिलीज होता जाएगा. ओके. When to forgive? When we can't express our anger. जब हम अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाते. When anger does not get what we want. जब गुस्सा हम लोग कर भी रहे हैं पर हमको हमारा को कुछ मिल नहीं रहा, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं हो रहा. When the other person always keeps us on the defensive. जब दूसरा पर्सन कोई समझना ही नहीं चाहता है तो हम कितना भी गुस्सा कर ले वो नहीं समझ पाता है, वो नहीं सुनता है. तो इसीलिए अपना गुस्सा मत करिए. When we want to resolve a conflict and move ahead. जब मुझे कुछ सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है उस समय आप फॉरगिव करिए. When our anger increases the communication gap between us and the other person. जब हम लोगों का एंगर के कारण दूसरे पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन बंद हो जाता है. When we misunderstand and not on talking terms with others. अब कितने लोग हैं ऐसे जिनकी बातचीत बंद हो गई थी उनके फैमिलीज में, उनके नेबर्स के साथ. कई लोगों ने ये इसको फॉरगिवनेस करके अपने फैमिली रिलेशंस, अपने बच्चों के साथ काफी चीजों में उन्होंने फर्क लाया. When the other person is always angry with us. जब हमको लगता है ना कि ये एक दूसरा पर्सन जब मिलता है गुस्सा ही रहता है हमेशा, तो समझ जाना चाहिए कि मेरे को इसके साथ में फॉरगिवनेस करना है. When we want to have harmony in our family, work and place. Now this forgiveness will not only work in your relations, it will also benefit in your workplace. Why? Because हम लोग जो वर्क कर रहे होते हैं वहां पे भी वर्क प्लेस में भी there are so many employees. सबके साथ में हमारा कुछ ना कुछ किसी के साथ में हो जाता है और एज अ बॉस बोलना भी पड़ता है और कई बार गलत भी हो जाता है, कई बार सही भी होता है. बट अपना काम करवाने के लिए एंड इन टूडेज टाइम वी हैव टू फॉलो दिस, क्योंकि ये हर मोमेंट में होगा. अभी ऐसा नहीं है मैं अभी हो सकता है यहाँ से उठूं और अभी साथ साथ ही मुझे किसी को फॉरगिव करना पड़ जाए. You understand? Well, it is so natural that every moment we are creating some or the other karma. Purpose behind forgiving relations. By forgiving, we are healing ourselves. सबसे पहले ये समझना है कि हम जब forgiveness करते हैं हम अपने आप की ही healing कर रहे हैं. It is not. It is metaphysically we are saying, हम लोग physically बोल रहे हैं person का नाम, but metaphysically we are healing ourselves only. Forgiving husband. I am not happy with my husband. This is drama of life, and we understand, we come to know and realize that we have to bring a change only in ourselves. We have to direct the mind towards ourselves and only then towards others. This is the basis of all healing modalities. तो सबसे पहले जब मैं ये बैच फ्लावर्स का कोर्स करने गई थी, बैच फ्लावर्स में उन्होंने बताया था कि आप किसी को भी बैच फ्लावर रेमेडी देंगे उसके पहले आप उनको बोलिए 15 मिनट अपने पेरेंट्स को, स्पेशली मदर को आपको फॉरगिव करना है. ओके, तो ये सबसे पहले बेसिक है. अगर आपको किसी की हीलिंग करते हैं, आप देखेंगे हम लोग यहाँ बहुत सारे हीलर्स भी हैं, तो जैसे आप फॉरगिवनेस करवाना शुरू करेंगे
आप जो भी हीलिंग मोडालिटी उनको देंगे वो बहुत जल्दी उसमें आपको फर्क दिखेगा। और दिस इज द ड्रामा ऑफ लाइफ। और हम लोग को ये समझना है कि हमारे को इस ड्रामा में अपने आप को ही चेंज करना है, किसी और को चेंज नहीं करना है। ओके, ऑल हीलिंग मेथड्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ लव। और अगर जैसे अब मान लो एक हस्बैंड के साथ में बहुत लोगों को कंप्लेन रहती है, आपको जो भी कंप्लेन है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर आप बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड जो है कोई भी काम ठीक से नहीं करता है, उनको जितना भी समझा दो उनका काम कभी ठीक से नहीं होता है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए आप ये बोलेंगे, अपने हस्बैंड की जगह अपना नाम बोलेंगे कि मैं कोई भी काम ठीक से नहीं करती हूँ। तो जो अंदर है वही आपको बाहर नजर आ रहा है। तो जैसे ही आप ये चीज बोलना शुरू करेंगे, आपके हस्बैंड में चेंज आ जाएगा। तो आपको डायरेक्टली नहीं बोलना पड़ेगा और आप इस सेंटेंस को आप बोल सकते हो। मान लो अगर आपको बच्चों के लिए कुछ बोलना है कि मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, तो आपको ये बोलना है कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। तो आप देखेंगे कि बाहर में चेंजेस आने शुरू हो गए। ये बहुत ही, दिस इज हाउ यू विल डू द फॉरगिवनेस। अब फॉरगिवनेस कैसे करेंगे वो हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं। नाउ अब सबसे पहले क्या होता है कि सिचुएशन में हमारे को डर लग जाता है। देन द फियर इज परसिस्टेंट एंड इट बिकम्स वरी। If the problem is not solved, then we become sad. And when nothing becomes after much of effort, then we become angry. तो कई बारी हम लोगों को बच्चे हम लोग से गुस्सा होते हैं या हस्बैंड गुस्सा होते हैं, तो हमको रूट कॉज में जाना चाहिए, ये गुस्सा कहाँ से आया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुस्सा इसीलिए हो सकता है कि वो बच्चा, आपने कभी उसको डराने की कोशिश करी है और उतना उसको डराया आपने कि वो धीरे धीरे उसके कारण उसको टेंशन होने लग गई, और उसी टेंशन से फिर उसमें क्या होता है, सैडनेस आ जाती है। और वो सैड होके कि मेरे पेरेंट्स का बिहेवियर ऐसा है, और वो उसके बाद में उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो एवरीवेयर वी हैव टू चेक आवर ओन बिहेवियर। नाउ व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम फॉरगिविंग? जस्ट एज वॉल डिवाइड स्पेस, देयर आर शीट्स which separate us from others and divinity. These sheets prevent us from expressing the language of the soul love. We all have Atma within us. We are separated from this Atma because of our identification of our bodies. ठीक है, हम लोग आत्मिक अपने सोल लेवल में हम लोग नहीं देख पाते। हम लोग सिर्फ देखते हैं ये बॉडी, हाँ ये अंजलि जी है, मैं सोनू हूँ, बट अल्टीमेटली we are two souls. And on a higher level we are all one. और सोल एक ही लैंग्वेज जानता है, that is only love. Now this is the pranic sheath. This carries our desires which are very different from those of others. We derive the lies from the memories of which are from the past life. And this prevents us from speaking the language of the Atma. फिर हम लोग का माइंड बीच में आ जाता है और वो हम लोगों को सोचने समझने में माइंड बीच में आ जाता है। आत्मा और हमारे में एक माइंड आ जाता है और हमको ट्रू जो हमारा एक कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता, और उसके बाद में हमारे लोअर इमोशंस हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं। तो हमारे में इतना ईगो आ जाता है कि हम किसी के सामने जाकर अगर सॉरी बोल भी देते हैं तो भी मन में मतलब लगता है कि हाँ जबरदस्ती बोल दिया, तो अगले को भी लगता है कि ये तो इन्होंने दिल से बोला नहीं है, और हमको भी बहुत खराब लग जाता है, हमारा ईगो आ जाता है कि हमने सॉरी बोला। कई बार तो इंसान सॉरी बोल के एक हफ्ते तक और गिल्ट में चले जाता है कि मेरे को सॉरी बोलना पड़ा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बेटर है आप एनर्जी लेवल में ही आप उसको फॉरगिवनेस करो, एंड वो ज्यादा बेटर वे में जाएगा। अब वो चेंज क्यों चाहिए आपको, क्यों हमको फॉरगिवनेस करना है? क्योंकि योर हस्बैंड शुड नॉट बी अ बर्डन टू यू। आपको इस लाइफ टाइम में वो हस्बैंड मिला है बिकॉज ऑफ योर बैड कर्मा। ही हैज कम टू यू फॉर हीलिंग। वो आपकी हीलिंग के लिए इस लाइफ टाइम में आपके हस्बैंड बन के आए।
He is a blessing for you. Through him your spiritual journey starts. आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ही वहीं से शुरू होगी, क्योंकि आपको उसको अपने हार्ट से हील करना है, उसके साथ में सिंपैथी रखना है, और क्योंकि वो आपकी मेंटल एग्नी आपको तकलीफ दे रहा है, तो वो भी सफर कर रहे हैं, आप लोग सब सफर कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग उसको ऐसे सोचिए कि उस आदमी को भी प्यार की और हेल्प की जरूरत है, और उसको चेंज करने की कोशिश छोड़ के उसको आप लव दो, और अपनी लाइफ में आप भी पीसफुल हो जाओगे और वो भी पीसफुल हो जाएंगे। तो आप अंदर ही अंदर आप उनको लव सेंड करो, आप उनको फॉरगिव करो। आप डायरेक्ट नहीं भी करोगे तो भी आपका वो जाएगा। अब क्या क्या तरीके हैं फॉरगिवनेस करने के? एक तो तरीका है कि आप पेपर में किसी का नाम लिखकर एक हाथ पे रख सकते हैं लेफ्ट पाम में, और राइट पाम को उसके ऊपर में हाथ रख के आप उसको बोल सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव, थैंक्स, डिवाइन। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं और उसमें आप लिख के आप बोल सकते हैं। तो और ऐसे भी बोल सकते हैं, आई राधा फॉरगिव यू सुधा, यू प्लीज फॉरगिव मी एंड रिलीज मी, लव, थैंक्स, डिवाइन, लाइट, चेंज। ये बहुत अच्छा है, इसको बहुत ज्यादा यूज करा है, और मैंने ये देखा है कि जैसे अगर मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और भी लोगों ने मुझे ये बताया है कि जैसे किसी ने बोला कि मुझे तो किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको मैंने बोला ठीक है, आप सिर्फ 15 डेज पहले अपने मम्मी पापा के लिए कर लीजिए, 21 डेज करना है फॉर 15 मिनट्स। हम लोग उसमें नेक्स्ट में आएंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो जब उन्होंने फॉरगिवनेस करना शुरू किया, जब 21 डेज जैसे ही खत्म हुए, वो कहती थी कि रोज मेरे माइंड में कोई ना कोई पर्सन अपने आप आ जाता है कि मुझे उनको फॉरगिव करना है। और ये एक्सपीरियंस सबके साथ में होगा अगर आप करेंगे, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप खुद देखेंगे, एवरी डे, डे बाय डे आपके परसेंटेज उस प्रॉब्लम की कम होती जाएगी। और आप डायरेक्ट अपने बॉडी पार्ट्स को भी कर सकते हैं। इफ यू हैव स्टमक एक, लुक एट द स्टमक एंड अफर्म, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव, थैंक्स एंड डिवाइन। ठीक है, आप डायरेक्टली अपने स्टमक को, अगर किसी के बहुत पैर में दर्द होती है, किसी को एंकल में दर्द होती है, तो वो डायरेक्ट उस बॉडी पार्ट का नाम लेकर भी आप उसको सॉरी बोल सकते हैं, फॉरगिवनेस कर सकते हैं, एंड आप उसमें चेंज देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पेन आया है वो आपको याद नहीं है कि वो पेन आपने इस लाइफ टाइम में किसी को दिया था या लास्ट लाइफ टाइम में किसी को दिया था, बट आप डायरेक्टली उसको फॉरगिव करके आप उससे बाहर आ सकते हैं। Now there are different ways, even mantras are there to forgive. There is a mantra, ये नारायण सर का ही मंत्र है, ओम यम नमः and Om Ram Namaha. Ram increases oxygen intake. It will open the cells and increase oxygen intake of the cells, and by activating the solar plexus chakra. हम लोगों के जितने भी एंजाइटी, इमोशंस जो भी है वो जाके हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो यम जो है, that releases carbon dioxide and anger. So it is easy way to let go of anger by chanting Om Yam Namaha. Okay, Om Yam Namaha and Om Ram Namaha. Okay, so this is also one way of forgiving. Mantra to increase love for others. Lalitam Sridharam, Lalitam Bhaskaram, Lalitam Sudarshanam. Our capacity to love others will increase. ये वाला मंत्र करने से आपकी जो लव करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और आपके सारे प्रीवियस जो कर्मास हैं वो बर्न हो जाएंगे. Whatever sins and mistakes you have done in the past, they help to forgive and forget. Obstacles are removed. So this is your choice, but I have tried the forgiveness sentence. It really works very good. Now there is a mudra for forgiveness. Touch the thumb and the index finger, thumb, index finger and the middle finger on both the hands. ठीक है, इसको आप मुद्रा वाली करके और साथ में आप
उसको बोल सकते हैं, फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक है एक्सेप्टेंस मुद्रा। अगर आपको किसी के साथ में बहुत गुस्सा आ गया और आप फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस मुद्रा करेंगे। इससे आपकी लेने की और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसके बाद में आप फॉरगिवनेस मुद्रा कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस मुद्रा कैसे करेंगे? राइट हैंड में जो थंब है वो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को टच करेगा, और लेफ्ट हैंड में थंब जो है वो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को टच करेगी। इसको पुशन मुद्रा भी कहते हैं। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा और आपको पीसफुल होना है, तो उस समय आप इस मुद्रा को करके बैठ जाएं और आप बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव, थैंक्स, डिवाइन। When we are in ego and we want to stop criticizing people, do the acceptance mudra with sorry mantra. एक उनका बहुत अच्छा है सेफ एंड सिक्योर मुद्रा। इसमें क्या है कि both hands will touch little and ring finger with thumb. This is also called the pran mudra. Our anger will come down with other person's anger. ठीक है। इसमें मैं आपको और भी चीजें बता सकते हैं कि बैच फ्लावर्स का भी नाम है। जिसको बहुत गुस्सा आता है वो लोग बीच, वॉलनट, विलो, एग्रीमनी, चिकोरी एंड चेरी प्लम, ये सब फ्लावर्स के नेम्स हैं। हम लोग इसको भी करके हम लोग अपना गुस्से को कम कर सकते हैं। और स्विच वर्ड्स भी हैं, बाओ, कॉन्सीड, टुगेदर, डिवाइन। ये बोलने से भी आपका जो है उस समय आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आप उसमें अपने उसमें आ जाएंगे। When you want to avoid conflict or when you want to give forgiveness exercise, visualize the color green. Think about the green color and visualize any greenery before going to the place where you expect conflict. तो अगर आपको कहीं पर जाना है जहां पर आपको बात करनी है, डिस्कशन करना है, फॉरगिवनेस की कुछ बात हो रही है, तो आप उस जगह में पहले ही ग्रीन कलर को ऑब्जर्व कर लीजिए। और कोई भी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैं ग्रीन पार्क में हूँ, उसमें ग्रीन, और उस पर्सन को भी आप ग्रीन ग्रीन देखेंगे तो वो पहले शांत हो जाएगा। ओके। फॉरगिवनेस यूजिंग बैच फ्लावर्स। आई एम ऑल्सो डूइंग बैच फ्लावर्स। तो मैंने ये स्पेशल एक और आप लोगों के लिए रखा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फॉरगिवनेस बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं होते, वो लोग मानते ही नहीं है। मेरे पास में एक एक्सपीरियंस था, वो अपनी मदर इन लॉ को बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाह रही थी और दिन रात उनके घर में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनको मैंने बहुत काउंसिल किया, बट वो मतलब कन्विंस ही नहीं हुई कि उनको फॉरगिव करना चाहिए। कहती है मेरी 1% भी गलती नहीं है, वो मतलब 99.9% मेरी मदर इन लॉ ही गलत है और वो मानने को तैयार नहीं है। अब मैं उनके साथ में बिल्कुल भी और नहीं रह सकती। तो मैंने उनको बैच फ्लावर्स बना के दिया था, उसके बाद में थोड़ा उनमें चेंजेस आए। तो मैंने ये भी आप लोग के लिए साथ में ऐड किया इसमें कि आप जो लोग बहुत ब्लेम करते हैं और गुस्सा करते हैं, और बैच फ्लावर्स की क्या ब्यूटी है कि अगर कोई आप किसी को गुस्सा बहुत आता है पर वो मानने को तैयार नहीं है, तो आप उनको पानी में डाल के दे भी सकते हैं, तो उनको पता भी नहीं चलेगा। दे आर लाइक टेस्टलेस ड्रॉप्स। तो दैट ऑल्सो कैन बी डन। और किसी को एडिक्शंस के लिए भी आप ये बैच फ्लावर्स दे सकते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स। आप सिर्फ चैंट भी करा सकते हैं, जरूरी भी नहीं आपको पिलाना है। और आप इनको सिर्फ अगर नेम्स को भी बोलेंगे तो भी इनका इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है कि इट ब्रिंग्स अ चेंज। बट अगर किसी का ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो बेटर है कि उनको ड्रॉप्स देना। तो मैंने यहाँ पर 4-5 नाम लिखे हैं आप लोगों के लिए। टू स्टॉप ब्लेमिंग एंड गेटिंग एंग्री इज बिलो। टू कम आउट ऑफ गिल्ट फीलिंग्स, पाइन। और आप लोगों को मैं ये आई विल लाइक टू सजेस्ट एवरीवन दैट वी शुड नॉट कीप थिंग्स इनसाइड। Everyone should have one good friend to talk and vent out the emotions. It is very very important कि आपकी जिंदगी में एक इंसान जरूर ऐसा हो और वो भी पॉजिटिव हो, जिसको बात करके आपको वो ऊपर ही उठाएगा। और बहुत जरूरी है अपने आप को उससे बाहर निकालना। आज के दिन में बहुत लोग एंजाइटी और फियर और ये सब चीजों से
सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बिकॉज लोग मिल नहीं पा रहे हैं, बट फिर भी आप कोशिश करो कि कम से कम एक ऐसा दोस्त बनाओ कि जिसको आप अपने दिल की सारी बात कर सको। और कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हेल्प लेना इज गुड। आप अपने हेल्थ के लिए जरूर स्पेंड करो। और मैं बहुत बार ये चीज देखती हूँ कि लेडीज लोग अपने ऊपर में अगर 300-400 रुपीज भी स्पेंड करना होता है तो दे डोंट वांट टू स्पेंड। अपने इमोशंस को जरूर हैंडल करो, जहां जरूरत है तो काउंसलिंग भी लो और किसी और की हेल्प लो, अपने फैमिली रिलेटिव्स की हेल्प लो। कोई आपको हीलिंग की जरूरत है तो आप हीलिंग लो, बट डोंट स्टे इन योर गिल्ट्स। योर आपको आज नहीं समझ में आ रहा है, बट वो कल कोई भी एक बीमारी का रूप ले सकते हैं। तो इट इज बेटर टू हैंडल इट नाउ। एंड देयर आर सो मेनी मॉडलिटीज। हमारे इंडिया में तो कितनी सारी चीजें हैं कि जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, तो जरूर आप लोग हेल्प लीजिए। नाउ फॉरगिविंग पेरेंट्स। अब पेरेंट्स को कैसे फॉरगिव करना है, मदर को अलग और फादर को अलग। अब मदर को फॉरगिव करना है तो आपको ऐसे बोलना है, जैसे मेरी मम्मी है तो मैं अपनी मम्मी का नाम लूंगी, जैसे आई तरनप्रीत फॉरगिव सुरजीत कौर, माय मदर्स नेम इज सुरजीत कौर, तो मैं बोलूंगी आई तरनप्रीत फॉरगिव सुरजीत कौर, यू ऑल्सो फॉरगिव मी एंड रिलीज मी, लव थैंक्स डिवाइन लाइट चेंज। ये सेंटेंस को आपको 15 मिनट तक 21 दिन के लिए रोज करना है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप एक साथ 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को अपने पापा के लिए करें। पापा के लिए भी वैसे ही करेंगे, आप उनका नाम लेंगे। और कई चीजें कार्मिक हैं, क्योंकि हमको कई चीजें हम लोग को भुगतनी पड़ती हैं। तो अगर हम लोग ये चीज बोलेंगे, हम लोग की 6 जनरेशंस तक जाता है। और एक और बात है कि अगर किसी का एक भी दिन मिस हो गया तो उसको फिर से दोबारा शुरू करना पड़ेगा पूरे 21 दिन के लिए। आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो इसको दोबारा 21 दिन के लिए करना पड़ेगा। तो ये इसको करना मतलब इजी नहीं है। मैंने बोला बहुत मुश्किल से आपके 21 दिन पूरे होंगे। आप लोग ट्राई करिए, इट विल नॉट बी इजी टू डू। बहुत लोगों के साथ ट्राई हुआ है। और जब मैंने ये दोबारा अभी फॉरगिवनेस का मैंने डाला कि वर्कशॉप है, तो किसी ने मेरे पास में पहले किया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि हाँ पहले तो किया था तुम्हारे पास, पर हमें कर नहीं पाई 21 दिन। और एक जन मतलब बहुत लोगों ने ये चीज करी है कि उनके 21 दिन कभी पूरे हो ही नहीं पाते। कितनी बार शुरू करते हैं वो बीच में रह जाते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल कार्मिक। हम लोगों का कर्मास उतना अच्छा होएगा तो ही हम इसको पूरा कर पाएंगे। कितने लोग हैं जो आज सुन के आज ही भूल जाएंगे, कितने लोग हैं जो आज ही शुरू करेंगे और 8 दिन में भूल जाएंगे। यू नो देयर विल बी मेनी टाइप्स ऑफ पीपल। सो क्यों करना है मम्मी को फॉरगिव, क्यों करना है? You choose your mother on your past karma. So karmic issue are involved with both. क्योंकि आपने उनके साथ जन्म लिया तो आप लोगों का कुछ पुराना कर्मा था, इसीलिए आप उनके घर में बेटी बन के आए। तो दोनों का ही कर्मास है। So healing your relationship with mother is not only healing your past but your whole life on the whole. मतलब आप अपनी मम्मी का साथ में रिलेशन को नहीं हील कर रहे हो, आप अपना पूरा पास्ट को हील कर रहे हो। इट इज नॉट नाउ फिजिकल मदर। एंड सेकेंडली, अगर आपकी मदर अभी जिंदा है या शी इज अलाइव और नॉट, बट स्टिल यू हैव टू डू। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरे मम्मी तो नहीं है अभी, बट फिर भी आपको करना है। द फॉरगिवनेस एक्सरसाइज वर्क्स ऑन द वेलफेयर ऑफ द यूनिवर्स। आप जितना फॉरगिवनेस करेंगे, आप इवन यूनिवर्स को भी बेटर कर रहे हैं। द फॉरगिवनेस एक्सरसाइज वर्क्स on us, cleansing layer after layer like the peeling of an onion. जैसे एक प्याज का छिलका उतरता जाता है अंदर से, ऐसे हमारी सफाई होती जाएगी। ये देखिए, फॉरगिवनेस करने के बाद में ऐसे ऑरा में चेंजेस देखे गए। एक्रिलिक फोटोग्राफी से देखा गया है कि जब उसका फोटोग्राफ बिफोर फॉरगिवनेस एंड आफ्टर फॉरगिवनेस, व्हाट वाज द डिफरेंस? सी, बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन। ये देखिए, तो अगर आप लोग उसको इस लेवल में देखेंगे तो इतना फर्क पड़ता है ये मेडिटेशन करने से। So I think the session is over.
If anybody wants to ask any questions, you all are free to ask.